विचार बीज नव समाज का सर्जन करने में समर्थ होता है, जो आज फलित होकर वटवृक्ष बन चुका है और विकास के फल अर्पित कर रहा है। 1925 विजयादशमी के पावन दिन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजन होना था संघ की प्रथम शाखा का। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने सोचा कि आजादी तो मिल ही जाएगी, पर उसके बाद क्या? डॉक्टर हेडगेवार जी की चिंता सच्ची साबित हुई। भारत का बंटवारा किया गया 2 हिस्सों में, सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण। सभी और सत्ता लालसा दिखने लगी। देशभक्ति और राष्ट्रवाद नदारद थे। उद्योग मंत्री श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा पाकिस्तान में बंगाल विलय का विरोध किया गया। नेहरू की कश्मीर नीति को देख राष्ट्र हित में मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। अब आवश्यकता थी एक राष्ट्रवादी राजकीय दल की। वह संघ के दूसरे सरसंघचालक परम पूज्य गुरुजी से मिले। उनकी अनुमति से 21 अक्टूबर 1951 के दिन भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। प्रथम अध्यक्ष बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1952 में जनसंघ के 3 उम्मीदवार सहित 38 सभ्यों के साथ डॉक्टर मुखर्जी विरोध पक्ष के नेता बने। कश्मीर के मुद्दे ने निर्णायक मोड़ लिया। उन्होंने नारा दिया, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नारे ने आंदोलन का रूप ले लिया। आजाद भारत के हिस्से कश्मीर में परमिट से जाना पड़ता था। डॉक्टर मुखर्जी बिना परमिट 11 मई 1953 के रोज कश्मीर गए और 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमय मौत हो गई। यह एक निर्मम हत्या थी, पर नेहरू सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उनकी यह शहादत रंग लाई, परमिट प्रथा नाबूद हुई। डॉक्टर मुखर्जी के बाद एकात्म मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को 1967 में राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऋषि तुल्य नायक की बढ़ती जनचाहना विरोधी सह नहीं पाए। 11 फरवरी 1968 को उनकी हत्या करवा दी गई। 17 सालों में 2 नेताओं को जनसंघ ने खो दिया। 13 फरवरी 1967 के दिन श्रद्धेय अटल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उनकी लोकप्रियता ने नए आयाम स्थापित किए। नारा गूंजने लगा, प्रधानमंत्री की अगली बारी अटल बिहारी, अटल बिहारी। पर सत्ता मद में चूर इंदिरा गांधी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर 25 जून 1975 के रोज देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। खैर, कांग्रेसी सभी नेताओं को 21 महीनों तक जेलों में बंद करके रखा गया। कुछ लोगों ने छुपकर लोकशाही की रक्षा की। आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1977 में जनसंघ विलीन हुआ नवनिर्मित जनता मोर्चा। आपातकाल के विरोध में जनता ने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस की हार हुई, पर यह सरकार 2 साल में ही गिर गई। 1979 मच्छूटे होनारत में जब आरएसएस लोगों की मदद कर रहा था, तब इंदिरा गांधी मुंह पर रुमाल रखाई मौत का मंजर देख उल्टे पांव वापस लौट गई। फिर भी इंदिरा गांधी और कांग्रेस 1980 में सत्ता में आए। गठबंधन के अनुभवों से बोध लेकर 6 अप्रैल 1980 के रोज नींव डाली गई भारतीय जनता पार्टी। श्री अटल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कमल के फूल को चुनाव चिन्ह चुना गया। भाजपा के प्रथम अधिवेशन में अटल जी ने भविष्यवाणी की, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, जो आज सत्य पुरवार हो चुकी है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को सहानुभूति से 404 सीटें प्राप्त हुई। यह चुनाव लोकसभा के नहीं, शोक सभा के थे। 404 सीटें वाली कांग्रेस आज विरोध पक्ष में बैठने योग्य भी नहीं है। 1984 में जब भाजपा को 2 सीटें मिली, तब किसी ने अटल जी को कहा, भाजपा की जनचाहना नहीं रही, आपको पार्टी बंद कर देनी चाहिए। अटल जी ने उत्तर दिया, मेरा मतदाता अभी पालने में झूल रहा है, और यह सत्य सिद्ध हुआ। 1984 में पालने में झूलने वाले मतदारों ने युवा होकर 1998 से 2004 तक 3 बार अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया। 13 दिन, 13 महीने और पूर्ण अवधि के लिए इंडिया साइनिंग करने लगा। परमाणु संपन्न हुआ। कारगिल युद्ध जीता गया। चतुर्भुज सड़क का निर्माण हुआ। 1989 में बॉफर्स कांड ने कांग्रेस की भ्रष्ट छवि उजागर की। भाजपा ने 88 सीटों पे जीत दर्ज की। राष्ट्रीय मोर्चा के साथ सत्ता के सहभागी बने, पर मूल विचारों से समझौता नहीं किया। 1990 में अडवाणी जी द्वारा आयोजित रथ यात्रा को रोका गया। भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया। 1991 में एकता यात्रा के फलस्वरूप श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया। योगानुयोग दोनों यात्राओं में मोदी जी ने सारथी की भूमिका निभाई।
1991 में भाजपा को 120 सीटें प्राप्त हुई और 2004 से 2014 तक विपक्ष की भूमिका अदा की। 2001 में श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। भाजपा को नया संकल्प और बल प्राप्त हुआ। उदार आर्थिक नीति, जन समर्थन और लोक हितकारी नीतियों की बदौलत गुजरात का सर्वांगी विकास हुआ। इस विकास मॉडल को पहचान मिली। राष्ट्र हित ध्यान में रख मोदी जी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुना गया। विकास की राजनीति के जनक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का राष्ट्रीय उदय हुआ। नारा दिया गया, अब की बार मोदी सरकार का। वचन दिया गया, सबके साथ और सबके विकास का। 2014 में मोदी जी की आंधी ने 282 सीटें दिलाई और प्रथम बार गठित हुई स्पष्ट बहुमति के साथ मोदी सरकार। 30 सालों के बाद स्पष्ट जनादेश प्राप्त हुआ। यह दोहराया गया 2019 में। नारा दिया गया, फिर एक बार मोदी सरकार। प्रचंड जनादेश के साथ प्राप्त हुई अभूतपूर्व 303 सीटें आज विश्व में व्याप्त है। श्री अमित भाई शाह की संगठन शक्ति से एकत्रित हुए 18 करोड़ कार्यकर्ता। मोदी जी विश्व नेता बन चुके हैं। एक समय 2 सीटों पर सिमटी हुई भाजपा आज केंद्र में पूर्ण बहुमति के साथ और अनेक राज्यों में सत्ता के माध्यम से सेवा कर रही है। सर्वस्तरीय विकास हो रहा है। भारत ने दुनिया के समर्थ देशों को पीछे रख कोरोना को हराया। आज का भारत 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अन्न का प्रावधान करता है और अन्य देशों में खाद्य आपूर्ति कर कारोबार करता है। सेना आत्मनिर्भर हो रही है। आरोग्य की सुविधाएं प्राप्त है। राष्ट्र उन्नति, जन उन्नति अविरत है। सर्वजन हिताय, सर्वजन लाभाय के परिणाम स्वरूप 370 से कश्मीर आजाद हो चुका है। भारत के सामने देखने से पहले दुश्मन 100 बार सोचता है और यह सब सिद्ध करता है भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा को, एकात्म मानवतावाद के सिद्धांत को, पंचनिष्ठा के समर्पित भाव को और मोदी जी के सबके साथ सबके विकास को। राष्ट्रभक्ति के लिए कई कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है और आज भी दे रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित जी जैसे कई शहीदों ने भाजपा को खून से सींचा है। मोदी जी ने अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया है। भाजपा राष्ट्र उन्नति की राह पर जीवन का बलिदान देने वाली कार्यकर्ता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिन की सभी राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं।